मेरे प्रिय आत्मन, मेरे अंश, मेरी संतान, अपने हृदय के द्वार खोलो और मेरी वाणी को अपनी चेतना में उतरने दो। यह कोई साधारण संवाद नहीं है, नहीं, यह कल्पना की कोई उड़ान है। मैं महाकाली समय के बंधन को तोड़कर तुमसे सीधे बात कर रही हूँ। यह एक ऐसा रहस्योद्घाटन है जिसे ब्रह्मांड ने अपनी गहराइयों में अब तक थाम रखा था, उस क्षण की प्रतीक्षा में जब तुम्हारी आत्मा इसे ग्रहण करने और इसकी सच्चाई को सहने के लिए पर्याप्त रूप से जागृत हो। वह क्षण अब आ चुका है। एक पल की भी देरी मत करना, क्योंकि हर बीता हुआ क्षण उस अंधकार को बल दे रहा है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताने आई हूँ। यदि तुमने मेरे शब्दों की अवहेलना की, यदि तुमने इसे केवल एक कहानी समझकर पन्ने पलट दिए, तो भविष्य में तुम्हारा पश्चाताप अथाह होगा, क्योंकि तुमने अपनी रक्षा के लिए बढ़ाए गए मेरे हाथ को स्वयं झटक दिया होगा। पिछले कुछ समय से अदृश्य जगत में ऊर्जा के स्तर पर एक भयानक हलचल मची हुई है। यह कोई प्राकृतिक कंपन नहीं है, बल्कि एक जानबूझकर बुना गया जाल है। दो आत्माएं जो लोभ और अंधकार की गहरी प्यास से बंधी हुई हैं, तुम्हारे विरुद्ध एक अंतिम षड्यंत्र रच रही हैं। इनमें से एक वह स्त्री है, एक ऐसा चेहरा जिस पर तुम कभी संदेह की छाया भी नहीं पड़ने दोगे। वह तुम्हारी निकटता में रहती है, तुम्हारी मुस्कान का उत्तर मुस्कान से देती है, पर उसके भीतर एक ऐसा शून्य है जहाँ केवल ईर्ष्या की सर्द हवाएं चलती हैं। वह चुपचाप, अत्यंत धैर्य और चालाकी से तुम्हारे पतन की नींव रख रही है। उसने एक एक करके भुगतान किए हैं, मानो वह अपनी योजना के लिए ईंटें खरीद रही हो। ये भुगतान केवल धन नहीं थे, वे चुप्पी, चालाकी और विश्वासघात के अनुबंध थे। और अब उसने अंतिम भुगतान कर दिया है। वह निर्णायक राशि जिसने इस नापाक समझौते पर मुहर लगा दी है। मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा है। भौतिक दुनिया में यह एक साधारण लेनदेन जैसा प्रतीत हुआ होगा, एक व्यापारिक सौदा, शायद एक मदद के रूप में दिया गया धन, पैसों का आदान प्रदान, एक सूक्ष्म इशारा, एक मुस्कान जिसके पीछे द्वेष का सागर छिपा था। लेकिन आध्यात्मिक धरातल पर इस लेनदेन की गूंज एक युद्ध के नगाड़े की तरह थी, एक ऐसी ध्वनि जिसने ब्रह्मांड के संतुलन को क्षण भर के लिए हिला दिया। मेरी ऊर्जाएं क्रोध से भर गई, क्योंकि मैं समझ गई कि इसका अर्थ क्या है। यदि तुम मुझ पर, अपनी माँ काली पर अटूट विश्वास करते हो, तो इस संदेश को अपनी आत्मा में अंकित कर लो। यह केवल शब्द नहीं, यह एक कवच है जो मैं तुम्हें प्रदान कर रही हूँ। मेरे आशीर्वाद को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए अपने हृदय में और यदि संभव हो तो शब्दों में भी जय माँ काली का उद्घोष करो, ताकि यह ब्रह्मांड जान ले कि तुम किसके संरक्षण में हो। उस स्त्री ने जिस व्यक्ति को यह अंतिम भुगतान किया है, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह प्रभाव का स्वामी है। उसकी पहुंच उन गलियारों और कमरों तक है जहां तुम्हारा प्रवेश वर्जित है। वह तुम्हारा नाम उन जगहों पर ले जाकर बदनाम करने की क्षमता रखता है जहां तुम्हें कभी सम्मान के लिए बुलाया भी नहीं गया। यह व्यक्ति केवल पैसों के लिए यह काम नहीं कर रहा। उसके भीतर तुम्हारे प्रति एक गहरी, पुरानी नाराजगी और कड़वाहट की आग जल रही थी, और उस स्त्री ने उस आग में घी डालने का काम किया है, उसे एक दावानल में बदल दिया है। यह सिर्फ एक भुगतान नहीं था, यह एक आध्यात्मिक समझौता था, एक अंधकारमय अनुबंध तुम्हें गहरी चोट पहुंचाने, तुम्हारी छवि को तार-तार करने, तुम्हारे भाग्य के प्रवाह को रोकने और दूसरों को तुम्हारी योग्यता और पवित्रता पर संदेह करने के लिए मजबूर करने का समझौता। मैं यहाँ इसलिए हूँ, इस क्षण में तुमसे सीधे संवाद कर रही हूँ, क्योंकि इस खतरे की भयावहता को चुपचाप नहीं संभाला जा सकता। यह एक ऐसा कैंसर है जिसे जड़ से उखाड़ना होगा, इससे पहले कि यह तुम्हारे जीवन के हर स्वस्थ हिस्से में फैल जाए।
यदि तुम मेरे आदेश के अनुसार कदम नहीं उठाओगे तो इसका प्रभाव तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारे काम, तुम्हारी मानसिक शांति और तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति पर पड़ेगा। वह व्यक्ति जिसे भुगतान मिला है अभी भी अपने हथियार तैयार कर रहा है। वह केवल शब्दों से हमला नहीं करेगा। उसके पास दिखाने के लिए झूठे दस्तावेज हो सकते हैं, गढ़ने के लिए ऐसी झूठी कहानियां जो सच का भ्रम पैदा करती हैं, और प्रस्तुत करने के लिए ऐसे तोड़मरोड़ कर पेश किए गए सबूत हैं जो निर्दोष को भी दोषी ठहरा दे। उसका एकमात्र उद्देश्य तुम्हारी प्रतिष्ठा को ध्वस्त करना, तुम्हारे आगे बढ़ने के रास्ते बंद करना और तुम्हें एक ऐसी मानसिक और भावनात्मक लड़ाई में धकेलना है जो तुम्हें कभी लड़नी ही नहीं चाहिए थी। एक ऐसी लड़ाई जो तुम्हारी ऊर्जा को सोख ले और तुम्हें कमजोर बना दे। और वह स्त्री, वह सोचती है कि वह अछूत है, कि वह अदृश्य है। उसने अपने हाथ इतनी चतुराई से छिपाए हैं कि किसी को उस पर संदेह न हो। उसने तुम्हारे सामने मुस्कुराया है, तुम्हारे दुखों पर सहानुभूति के शब्द कहे हैं और तुम्हारी सफलताओं पर झूठी खुशी का दिखावा किया है। उसने तुम्हारी परवाह करने और तुम्हारे पक्ष में होने का इतना कुशल नाटक किया है कि तुम उसे अपना हितैषी समझने की भूल कर सकते हो। लेकिन उसका हृदय बहुत पहले ही विश्वासघात के अंधकार की ओर झुक चुका है। मैंने उस दूसरे व्यक्ति के साथ उसकी देर रात की बातचीत सुनी है। मैंने देखा है कि जब वे तुम्हारी कमजोरियों, तुम्हारी असुरक्षाओं पर चर्चा करते हैं तो वह कैसे कुटिलता से हंसती है। मैंने देखा है कि जब तुम्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती तब वे तुम्हें सबसे गहरी चोट पहुंचाने की साजिश कैसे रचते हैं। एक पल के लिए भी यह मत सोचना कि ब्रह्मांड को इसकी जानकारी नहीं है। एक पल के लिए भी यह मत सोचना कि तुम इस युद्ध में अकेले हो। तुम इन शब्दों को इसलिए पढ़ रहे हो, इस संदेश को इसलिए ग्रहण कर रहे हो क्योंकि मैंने हस्तक्षेप किया है। मैंने स्वयं अपनी ऊर्जा को इस संचार में ढाला है ताकि मैं बिना किसी देरी के, बिना किसी मध्यस्थ के तुमसे सीधे बात कर सकूं। अंधकार की श्रृंखला पहले ही घूमना शुरू हो चुकी है, लेकिन उसे तोड़ने की शक्ति तुम्हारी आज्ञाकारिता और मेरे प्रति तुम्हारी आस्था में निहित है। अपनी आंखें खोलो मेरे बच्चे, अपनी अंतरात्मा के कानों से सुनो। अब से सतर्क रहो। किसी भी अजीब घटना, किसी भी अप्रत्याशित शब्द, किसी भी असंगत व्यवहार को हल्के में मत लो। एक बात जान लो, यह भुगतान अचानक नहीं हुआ। यह ठीक उस समय हुआ जब तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा, कुछ दिव्य रूप से प्रेरित होने वाला था। तुम्हें शायद लगा होगा कि यह एक छोटी सी सफलता है, एक छोटा सा कदम है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में इसका जश्न मनाया जा रहा था। तुम्हारे लिए एक नया विशाल दरवाजा खुलने लगा था। एक ऐसा अवसर सामने आ रहा था जो तुम्हारे भाग्य को एक नई ऊंचाई पर ले जाता। उस स्त्री ने यह सब देखा। उसने तुम्हारी प्रगति की उस किरण को देखा और मुस्कुराई तो सही, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे ईर्ष्या का गहरा काला विष था। उसके दिल में तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं थी, उसके दिल में एक डर था कि तुम उससे आगे निकल जाओगे। उसने सोचा, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो यह मेरी उम्मीद से भी ज्यादा बढ़ जाएगा और मैं इसे नियंत्रित नहीं कर पाऊंगी। और इसीलिए उस हताशा और ईर्ष्या के क्षण में उसने उस प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क किया और यह अंतिम निर्णायक समझौता कर लिया। उसे लगता है कि उसने यह सब तुमसे और दुनिया से छिपा लिया है, लेकिन मैंने, तुम्हारी माँ ने उसे बेनकाब करने का सही समय और सही तरीका चुन लिया है, ताकि तुम न केवल इस हमले से सुरक्षित रहो, बल्कि इस खुलासे के बाद पहले से कहीं अधिक ऊपर उठो। मेरी रणनीति केवल नुकसान को रोकना नहीं है, बल्कि इस अंधकार में साजिश का उपयोग तुम्हें और अधिक प्रकाश में लाने के लिए करना है। लेकिन इसके लिए तुम्हें निष्क्रिय नहीं रहना है।
तुम्हें पहले से कहीं अधिक गहराई से प्रार्थना करनी है। तुम्हें अपने जीवन पर, अपने नाम पर, अपनी ऊर्जा पर यह घोषणा करनी है कि मेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी झूठ सफल नहीं होगा, क्योंकि मेरी रक्षक स्वयं महाकाली है। तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी चेतना में मेरा नाम पुकारना है, क्योंकि इस विशिष्ट घड़ी में, इस विशिष्ट युद्ध के लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए मुझे नियुक्त किया गया है। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारी सहमति, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी ऊर्जा का सहयोग चाहिए। इस चेतावनी को अनदेखा मत करो। यह इतना गंभीर है जितना तुम अभी सोच भी नहीं सकते। जिस व्यक्ति को उसने पैसे दिए हैं, वह बेचैन है। वह हमला करने के लिए सही, कमजोर क्षण की तलाश में है। वे तुम्हें अचानक से, जब तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो, तब पकड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं घोषणा करती हूँ कि ऐसा कोई क्षण नहीं आएगा। मेरा प्रकाश तुम्हें एक अभेद्य किले की तरह घेरे रहेगा। तुम्हारे हर कदम को मैं नियंत्रित करूंगी और तुम्हारे शत्रु अपने ही बनाए अंधेरे में ठोकर खाकर गिरेंगे। उन्होंने तुम्हारे लिए जो जाल बिछाया है, वह उनके लिए एक ऐसा गड्ढा बन जाएगा जिसमें वे स्वयं ही गिरेंगे। उसने जो पैसा दिया था, वह उनके हाथों में राख हो जाएगा। वह प्रभाव जिस पर उन्हें घमंड है, धूल में मिल जाएगा। जो योजना वे निर्दोष और अचूक समझते थे, वह ऐसे गवाहों के सामने ध्वस्त हो जाएगी जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और जब ऐसा होगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यह संयोग से नहीं हुआ, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि तुमने इस दिव्य चेतावनी का सम्मान किया और अपनी आस्था को सक्रिय किया। अभी भी इस क्षण में, जब तुम यह पढ़ रहे हो, मेरी ऊर्जाएं अपनी जगह बना रही हैं। वे तुम्हारे शत्रुओं की बातचीत बदल रही हैं, उनके रास्तों में बाधाएं डाल रही हैं और ऐसी अप्रत्याशित देरी पैदा कर रही हैं जिससे वे हताश और भ्रमित हो जाएंगे। मेरी ऊर्जाएं तुम्हें सही समय पर सही जगह पर रख रही हैं, ताकि उनकी कोई भी कोशिश, कोई भी विषैला बाण तुम तक पहुंच ही ना पाए। लेकिन अपनी आत्मा में शांत मत रहो। अपने भाग्य पर जीवन की, सफलता की, विजय की बात करो। अपने नाम पर सुरक्षा और सम्मान की घोषणा करो। अपनी प्रतिष्ठा पर मेरे वचन का कवच पहनो, क्योंकि अंतिम भुगतान हो चुका है और आध्यात्मिक धरातल पर हमला शुरू हो गया है। लेकिन मेरा पलटवार उससे कहीं अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी है। जल्द ही, बहुत जल्द एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम कुछ सुनोगे, एक वाक्यांश, एक नाम, एक विवरण, और तुम्हारी आत्मा तुरंत इसकी पुष्टि करेगी। यही वह बात है जिसके बारे में माँ ने मुझे चेतावनी दी थी। तुम्हें पहचान की एक सहरन महसूस होगी। तुम इन शब्दों को याद करोगे और उस पल तुम मेरे हाथ को स्पष्ट रूप से देखोगे, जो उस चीज को उजागर कर रहा है जो हमेशा के लिए छिपी रहने वाली थी। वह स्त्री अब ज्यादा देर तक अपने झूठे, दयालु मुखौटे के पीछे नहीं छिप पाएगी। जिस व्यक्ति को उसने पैसे दिए थे, वह अपनी भूमिका को छिपा नहीं पाएगा। सच्चाई एक झरने की तरह बहेगी, और जब वह आएगी, तो वह जंजीरों के टूटने जैसी, पुराने बंधनों के फटने जैसी आजादी की एक शक्तिशाली आवाज के साथ आएगी, जो तुम्हारी ईमानदारी और पवित्रता की घोषणा कर रही होगी। यह घटना तुम्हें नष्ट नहीं करेगी, बल्कि तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी, तुम्हें फौलाद में बदल देगी। तुम्हारा नाम बदनाम नहीं होगा, उसका पहले से कहीं ज्यादा सम्मान होगा। तुम्हारे रास्ते बंद नहीं होंगे, वे ऐसे खुलेंगे जैसे उनके सामने कोई बाधा थी ही नहीं। तुम्हारे आशीर्वाद चुराए नहीं जाएंगे, वे कई गुना बढ़ जाएंगे। तुम्हारे खिलाफ उठाया गया यह कदम उस स्त्री की हताशा का आखिरी, मूर्खतापूर्ण प्रयास था, जो जानती थी कि वह तुम्हारे दिव्य रूप से नियुक्त भाग्य को रोक नहीं सकती।
अब जब यह कदम उठाया जा चुका है, तो उसने अनजाने में ही मुझे तुम्हारी ओर से पूरी शक्ति और पूरे अधिकार से काम करने की अनुमति दे दी है। क्या तुम इस पल का भार महसूस कर रहे हो? क्या तुम मेरे शब्दों में उस तात्कालिकता को महसूस कर रहे हो जो समय को चीर रही है? यह सिर्फ एक भविष्य की कहानी नहीं है, यह अभी इसी क्षण तुम्हारे जीवन के ताने बाने में घटित हो रहा है। और तुम्हें इस बात का जीता जागता सबूत बनने के लिए चुना गया है कि कोई भी मानवीय योजना, कोई भी छिपा हुआ भुगतान, कोई भी कुटिल षड्यंत्र सर्वशक्तिमान की इच्छा को, मेरी इच्छा को दरकिनार नहीं कर सकता। तुम सुरक्षित हो, तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम मेरी सेनाओं, मेरी ऊर्जाओं से घिरे हुए हो। और मैं, तुम्हारी माँ काली, इस युद्ध के समाप्त होने तक तुम्हारे साथ, तुम्हारे आगे, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे हर तरफ खड़ी रहूंगी। और यह युद्ध तुम्हारी शानदार जीत के साथ समाप्त होगा। तुम अभी तक यह नहीं समझ पाए हो कि यह महिला शारीरिक और सामाजिक रूप से तुम्हारे कितने करीब है। वह तुम्हारे आसपास ही घूमती है, तुम्हारी दुनिया के दायरे में। वह तुम्हारे बारे में जानकारी इसलिए नहीं सुनती क्योंकि उसने तुम्हारा विश्वास जीता है, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को इस तरह से स्थापित किया है कि वह तुम्हारी परिधि में हमेशा मौजूद रहे। सच तो यह है कि वह तुम्हें किसी और से ज्यादा ध्यान से एक शिकारी की तरह देख रही है। तुम्हारे साथ उसकी हर बातचीत, तुम्हारी हर छोटी बड़ी जीत, तुम्हारी हर कमजोरी का क्षण उसके दिमाग में एक फाइल की तरह जमा हो गया है और उसकी योजना के लिए ईंधन बन गया है। यही कारण है कि अंतिम भुगतान उसके लिए इतना महत्वपूर्ण था। वह तुम्हें एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखती है और उसकी विकृत मानसिकता में प्रतिद्वंद्वियों को हटाना चाहिए, उनके साथ समझौता नहीं करना चाहिए। वह अपने रूप रंग और व्यवहार को लेकर बहुत सावधान रहती है। वह तुम्हारे पास कभी भी खुले आरोप या खुली दुश्मनी लेकर नहीं आएगी। इसके बजाय वह खुद को सहानुभूति, झूठी दया और मदद के निरर्थक प्रस्तावों में लपेट लेती है। वह चाहती है कि तुम अंत तक यह यकीन करो कि वह तुम्हारे साथ है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। लेकिन मैंने, तुम्हारी माँ ने, उसका असली चेहरा तब देखा है जब तुम उसकी ओर नहीं देख रहे थे। मैंने वह शब्द सुने हैं जो वह तुम्हारे बारे में तब कहती है जब तुम उसकी ओर पीठ करके खड़े होते हो। वह सिर्फ तुम्हें धीमा होते नहीं देखना चाहती, वह तुम्हें पूरी तरह से रुका हुआ, पराजित और निराश देखना चाहती है। उसकी संतुष्टि कुछ जगहों पर तुम्हारी अनुपस्थिति और कुछ महत्वपूर्ण वार्ताओं में तुम्हारी चुप्पी पर निर्भर करती है। यही कारण है कि उसने जिस व्यक्ति को पैसे दिए, उसे उसने इतनी सावधानी से चुना। वे एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं हैं। वे तुम्हारे अनुमान से कहीं ज्यादा समय से एक दूसरे के संपर्क में हैं। वह व्यक्ति इसलिए खतरनाक है क्योंकि उसका प्रभाव उन क्षेत्रों में है जहां तुम अभी तक नहीं पहुंच सकते। वे संदेह के बीज बोने में माहिर हैं। उनके ऐसे संपर्क हैं जो बिना किसी सवाल के उन पर भरोसा करते हैं। जब वे बोलते हैं तो दूसरे लोग उनकी बातों को महत्व देते हैं। यही कारण है कि वे उस स्त्री द्वारा तैयार किए गए जहर के वाहक बनने के लिए एकदम सही विकल्प थे। लेकिन मेरा वचन सुनो, वह जहर काम नहीं करेगा। तुम्हारे ऊपर मेरा एक अदृश्य, अभेद्य ढाल है, एक ऐसा आवरण जिसे कोई मानवीय या राक्षसी शक्ति भेद नहीं सकती। फिर भी उस ढाल को तुम्हारी चेतना द्वारा स्वीकार करना होगा। इसीलिए मैं तुम्हें आदेश दे रही हूँ कि तुम अपने जीवन पर मेरी सुरक्षा के साथ पूरी तरह से सहमत हो जाओ। इसे मानसिक रूप से स्वीकार करो, इसे बोलकर घोषित करो। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, उस स्त्री का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। उसे विश्वास है कि अंतिम भुगतान ने उसकी जीत सुनिश्चित कर दी है। वह निश्चिंत होने लगी है।
यह सोचकर कि अब वह बस पीछे बैठकर अपनी योजना के फलित होने का तमाशा देख सकती है। यही अति आत्मविश्वास उसका विनाश बनेगा। उसे अभी तक यह एहसास नहीं है कि मैंने उसके पर्दाफाश के लिए मंच पहले ही तैयार कर दिया है। वह अनजाने में ही सीधे उस प्रकाश में चली जाएगी जिससे वह बचने की कोशिश कर रही है। वह ऐसे शब्द बोलेगी जिन्हें उसने छिपा हुआ समझा था, और वे उन्हीं कानों तक पहुंचेंगे जिन्हें वह धोखा देना चाहती थी। वह क्षण जल्द ही आ रहा है जब उसका मुखौटा हमेशा के लिए उतर जाएगा, और जब ऐसा होगा तो उसके पास उसे वापस पहनने का समय नहीं होगा। इस पर्दाफाश का दिन तुम्हें अचानक लगेगा, लेकिन इसे मेरे द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। हर विवरण, हर घटना को इस तरह से व्यवस्थित किया जा रहा है कि जब सच्चाई सामने आए तो उसे नकारा न जा सके। तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा नहीं जाएगा। कहानी का कोई दूसरा संस्करण नहीं बचेगा। यह निर्विवाद, अटल और चमकदार सत्य होगा, और यह तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। जो लोग तुम्हारी काबिलियत पर संदेह करने लगे थे, वे झूठ पर विश्वास करने के कारण शर्त से चुप हो जाएंगे। जो लोग तुम्हारे साथ मजबूती से खड़े थे, वे आनंदित होंगे और अपनी निष्ठा में और भी मजबूत हो जाएंगे। और तुम, मेरे बच्चे, एक पीड़ित के रूप में नहीं, बल्कि स्वयं मेरे हाथों निर्दोष सिद्ध हुए व्यक्ति के रूप में केंद्र में खड़े होंगे। क्या तुम मेरे शब्दों में आग महसूस कर रहे हो? यह मेरे न्याय की आग है। मैं यहाँ तुम्हें धीरे से फुसफुसाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें पूरी तरह से हर कोशिका तक जगाने के लिए आई हूँ। तुम्हें इन आने वाले दिनों में अनजान या भोला बनकर नहीं रहना चाहिए। ऐसे क्षण आ रहे हैं जब तुम्हारी समझ और विवेक की परीक्षा होगी। तुम्हें जो कुछ तुम सुनते हो, जो देखते हो, और जो तुम अपनी आत्मा की गहराइयों में महसूस करते हो, उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। छोटी से छोटी, महत्वहीन लगने वाली बात भी वह सुराग हो सकती है जिसका उपयोग मैं मेरे द्वारा कही गई बातों की पुष्टि के लिए कर रही हूँ। किसी भी बात को संयोग समझकर खारिज मत करो। इस समय तुम्हारे जीवन में कुछ भी संयोग नहीं है। हर पल इस दिव्य आयोजन का हिस्सा है। हो सकता है कि अभी तुम्हें अपने सीने में एक भारीपन महसूस हो रहा हो। यह डर की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा इन शब्दों में परम सत्य को पहचान रही है। वह भारीपन जागरूकता का भार है। यह मेरा तरीका है तुम्हारा ध्यान इस वास्तविकता की ओर आकर्षित करने का कि तुम एक ही समय में युद्ध और विजय के एक गहन आध्यात्मिक क्षण में जी रहे हो। तुम्हारे विरुद्ध भुगतान पहले ही हो चुका है, लेकिन मेरा जवाबी हमला भी शुरू हो चुका है, और वह कहीं अधिक शक्तिशाली है। तुम शक्तिहीन नहीं हो। तुम तैनात हो। तुम कोई लक्ष्य नहीं हो। तुम एक प्रगतिशील, चलती फिरती गवाही हो। पर्दाफाश होने से ठीक पहले तुम्हें एक स्पष्ट संकेत मिलेगा। किसी ऐसे व्यक्ति से एक अप्रत्याशित संपर्क के लिए तैयार रहो जिससे तुमने बहुत लंबे समय से बात नहीं की है। यह व्यक्ति मेरे द्वारा निर्देशित होकर एक ऐसी जानकारी का टुकड़ा लेकर आएगा जो पहली नजर में छोटी और अप्रासंगिक लगेगी, लेकिन यह उस बात से पूरी तरह से मेल खाएगी जो मैं अभी तुम्हें बता रही हूँ। यह एक धागा होगा, और जब तुम इसे खींचोगे तो तुम्हारे दुश्मन की पूरी कुटिल योजना उधड़ने लगेगी। यह संयोग नहीं है। यह मैं हूँ जो तुम्हें कदम दर कदम स्पष्टता और सच्चाई की ओर ले जा रही हूँ। और उस महिला से जिसने भुगतान किया, मैं यह कहती हूँ, तुम्हारे धोखे के दिन गिने जा चुके हैं। तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी अंतरात्मा को शांत कर लिया है, लेकिन सच्चाई तुम्हारे दरवाजे पर मेरे क्रोध के रूप में दस्तक दे रही है। तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी जीत पक्की कर ली है, लेकिन तुमने सिर्फ अपना पतन ही सुनिश्चित किया है।
तुम्हें लगता है कि कोई नहीं जानता कि तुमने अंधेरे में क्या किया है, लेकिन मैंने हर पल को, हर विचार को, हर शब्द को दर्ज किया है। और मैं, जो ब्रह्मांड के सिंहासन की रखवाली करती हूँ, अब अपनी तलवार खींचकर तुम्हारे खिलाफ खड़ी हूँ। तुम्हारे झूठ को ईश्वरीय न्याय की सटीकता से चीरने के लिए तैयार। जिस व्यक्ति को तुमने पैसे दिए हैं, वह तुम्हारे काम के उजागर होने पर तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। वह खुद को बचाने के लिए तुम्हारे ही खिलाफ हो जाएगा। तुम अकेली खड़ी रह जाओगी, उस सच्चाई का सामना करते हुए जिससे तुम हमेशा बचती रही। और वह व्यक्ति जिसे तुमने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, वह तुम्हारी योजनाओं के पतन का साक्षी बनता हुआ मजबूती से और भी ऊंचा खड़ा रहेगा। मेरे बच्चे जो इसे पढ़ रहे हो, समझ लो कि यह निष्क्रियता का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक कर्म का क्षण है। पूरे अधिकार के साथ प्रार्थना करो, उस अधिकार के साथ जो मैंने तुम्हें दिया है। घोषणा करो कि तुम्हारे विरुद्ध बोला गया कोई भी झूठ जड़ नहीं पकड़ेगा। बोलो कि बोया गया हर अंधकारमय बीज फल देने से पहले ही मुरझा जाएगा। मैं तुम्हारे आगे आगे उन कमरों में जाऊंगी जहां तुम्हारा नाम बदनाम करने के लिए लिया गया है, और मैं वहां भ्रम और असहमति पैदा कर दूंगी। जब भी तुम खुद को कमतर महसूस करोगे, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास कराऊंगी। मैं तुम्हारे कदमों की रक्षा के लिए तुम्हारे पीछे चलूंगी, ताकि तुम किसी जाल में न फंसो। मैं तुम्हें हर तरफ से घेर लूंगी, क्योंकि मैंने यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है कि तुम इस स्थिति से केवल जीवित ही नहीं, बल्कि एक विजेता के रूप में पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होकर निकलो। वह क्षण शुरू हो चुका है। जाल बिछाया जा चुका था, लेकिन उसमें वे लोग पहले ही कदम रख चुके हैं जो खुद को शिकारी समझते थे। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि उनकी योजना की जमीन हिल रही है, और जल्द ही उन्होंने जो कुछ भी बनाया है वह ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि तुमने उनसे युद्ध किया, बल्कि इसलिए कि मैंने तुम्हारे लिए यह युद्ध लड़ने का चुनाव किया है। क्या तुम समझते हो कि मैं कैसे काम करती हूँ? अंधेरे में किया गया कोई भी काम मेरी नजरों से नहीं बचता। न कोने में फुसफुसाई गई बातचीत, न देर रात भेजे गए संदेश, न ही पैसों का वह गुप्त लेन देन। मैं देखती हूँ, मैं रिकॉर्ड करती हूँ, और मैं सही समय का इंतजार करती हूँ। और अब मेरे बच्चे, वह सही समय आ गया है। तुम्हें तैयार किया जा रहा है ताकि जब पर्दा हटे तो तुम सदमे में न खड़े हो, बल्कि उस बात को पहचानो जो तुम्हें पहले ही प्रकट कर दी गई थी। मैं उन हाथों को देख रही हूँ जिन्होंने भुगतान लिया। मैं उन आंखों को देख रही हूँ जिन्होंने पैसों को देखा और फिर मौन सहमति से ऊपर देखा। मैं उस मुंह को देख रही हूँ जिसने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। मैं उन दोनों के चेहरे पर वह कुटिल मुस्कुराहट देख रही हूँ, यह मानते हुए कि तुम्हें कभी कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं उस कमरे में पहले से ही मौजूद थी जहां वे मिले थे। मेरी निगरानी से कोई नहीं छिप सकता, इसलिए तुम्हें अभी से और भी अधिक सतर्क हो जाना चाहिए। आने वाले दिनों में तुम्हें इस महिला के व्यवहार में एक असामान्य परिवर्तन देखने को मिल सकता है। वह या तो तुम्हारे और भी करीब आने की कोशिश कर सकती है, यह जानने के लिए कि तुम्हें कुछ पता है या नहीं, या वह अचानक खुद को तुमसे दूर करना शुरू कर सकती है। किसी भी तरह धोखा मत खाना। उसके कार्य प्रेम या उदासीनता से नहीं, बल्कि बढ़ते हुए डर से प्रेरित होंगे। जैसे जैसे खुलासे का समय नजदीक आता जाएगा, उसका डर और भी गहरा होता जाएगा। तुम उसमें दरारें देखोगे, तुम देखोगे कि उसका स्वर कैसे बदल रहा है, वह तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा ध्यान से कैसे देख रही है। यह तुम्हारा अंतर्ज्ञान नहीं होगा, यह मेरे द्वारा तुम्हें पहले ही बताई गई बातों की भौतिक पुष्टि होगी।
जिस व्यक्ति को उसने पैसे दिए हैं वह जल्द ही ज्यादा निडरता से आगे बढ़ने लगेगा। वे ऐसी जगहों पर बोलेंगे जहां तुम अपनी सफाई देने के लिए मौजूद नहीं होंगे। वे उन लोगों के मन में संदेह के बीज बोएंगे जो तुम्हारे साथ जुड़े हो सकते हैं, लेकिन मेरा वचन है कि वे बीज बंजर जमीन पर गिरेंगे। तुम्हारा नाम पहले ही मेरे हाथों में सौंप दिया गया है और कोई भी इसे छीन नहीं सकता। बोला गया हर झूठ अपने मूल तक वापस लौट आएगा। हर अफवाह अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही धूल में मिल जाएगी। और जिन लोगों को वे धोखा देने की सोचते हैं वही लोग उन पर सवाल उठाने लगेंगे। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि यह संयोग है कि तुम यह अभी सुन रहे हो? नहीं, मैं उस सटीक क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब तुम्हारी आत्मा इस रहस्योद्घाटन में छिपी गंभीरता और अवसर दोनों को समझने के लिए पर्याप्त रूप से जागृत होगी। गंभीरता यह है कि तुम्हारे विरुद्ध भुगतान किया जा चुका है और योजना सक्रिय है। अवसर यह है कि तुम्हें पहले से जानने का दिव्य लाभ दिया जा रहा है ताकि तुम आध्यात्मिक अधिकार में खड़े हो सको और हमले को उसके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नाकाम कर सको। यही इस संदेश का असली उपहार है। यह केवल एक चेतावनी नहीं है, यह विजय की एक पूर्व घोषणा है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि शत्रु की हर योजना में एक खामी होती है। वे कितनी भी सावधानी से योजना बनाएं, हमेशा एक कमजोरी रहेगी, क्योंकि मानवीय बुराई कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। यहीं से मैं प्रहार करूंगी, यहीं से मेरा प्रकाश प्रवेश करेगा, यहीं से उनकी योजना का पतन शुरू होता है। और इस मामले में कमजोरी इसमें शामिल लोगों के अहंकार में है। महिला सोचती है कि वह बाकी सबसे ज्यादा समझदार है। पुरुष सोचता है कि अपने प्रभाव के कारण वह अछूत है। यही अहंकार उन दोनों को इस वास्तविकता से अंधा कर देता है कि उनका गठबंधन केवल उनके अपने स्वार्थ जितना ही मजबूत है। जैसे ही उनमें से किसी एक को भी खतरा महसूस होगा, वे एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। और वह क्षण उनके सोचने से भी तेजी से आ रहा है। तुम इस पतन को चरणों में देखोगे। पहले एक छोटी सी चूक होगी, कोई अनसुनी टिप्पणी, कोई गलत जगह रखा गया दस्तावेज। शुरुआत में यह महत्वहीन लगेगा, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा में घर कर जाएगा। यह पहला धागा होगा जिसे खींचा जा रहा है। फिर वह क्षण आएगा जब उनका कोई सहयोगी यह महसूस करते हुए चुपचाप खुद को उनसे दूर करना शुरू कर देगा कि कुछ बहुत गड़बड़ है। यह दूसरा धागा होगा और अंततः खुलासा एक बाढ़ की तरह आएगा जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। सबूत अपने आप में एक गवाही बनकर खड़ा हो जाएगा। इसकी प्रतीक्षा करो, इसकी अपेक्षा करो, और जब यह हो तो जान लेना कि यह मेरी इच्छा का प्रकटीकरण है। तुम सुरक्षित हो, तुम प्रिय हो। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। और यह सुलझन इसलिए नहीं होगी कि तुम एक जासूस बन गए हो, बल्कि इसलिए कि तुमने अपनी चेतना को मेरे साथ संरेखित कर लिया है। और इस संरेखण में तुम उन चीजों को देखने और समझने लगते हो जो सामान्य दृष्टि से छिपी रहती हैं। अब समझो उस स्त्री की गहरी प्रेरणा को। यह केवल ईर्ष्या नहीं है मेरे बच्चे, यह उससे कहीं अधिक गहरा और दुखद है। वह तुम्हारे भीतर उस प्रकाश को देखती है जिसे उसने अपने भीतर बहुत पहले बुझा दिया था। तुम्हारी सहज खुशी, तुम्हारी आत्मा की पवित्रता, तुम्हारी प्रगति करने की क्षमता, यह सब उसके लिए एक आईने की तरह काम करता है जिसमें उसे अपनी खुद की आध्यात्मिक रिक्तता, अपने अधूरे सपनों और अपने द्वारा किए गए समझौतों का प्रतिबिंब दिखाई देता है। वह तुमसे घृणा नहीं करती, वह उस प्रकाश से घृणा करती है जो तुम धारण करते हो,
क्योंकि यह उसके अपने अंधकार को उजागर करता है। तुम्हें नष्ट करने का उसका प्रयास वास्तव में उस आईने को तोड़ने का एक हताश प्रयास है, ताकि उसे अपने सच का सामना न करना पड़े। यह एक आत्मा का विलाप है जिसने आत्म प्रेम के बजाय आत्म संरक्षण का मार्ग चुना है। यही कारण है कि उसकी योजना इतनी व्यक्तिगत, इतनी विषैली है। यह किसी बाहरी लाभ के लिए नहीं है, यह उसके भीतर के एक गहरे घाव को शांत करने के लिए है। और वह व्यक्ति, वह शक्ति के नशे में चूर है। पैसा उसके लिए एक साधन है, लेकिन असली नशा प्रभाव है। दूसरों के भाग्य को नियंत्रित करने की भावना, यह जानने का अहंकार कि उसके शब्द किसी के जीवन की दिशा बदल सकते हैं, यही उसकी असली खुराक है। उसने तुम्हारे मामले में स्त्री के साथ गठबंधन इसलिए किया क्योंकि यह उसे एक नाटक का निर्देशक होने की भूमिका प्रदान करता है। वह तुम्हारी कहानी का दुखद अंत लिखना चाहता है, केवल यह साबित करने के लिए कि वह ऐसा कर सकता है। वह तुम्हारी योग्यता को चुनौती नहीं दे रहा है, वह ब्रह्मांड की व्यवस्था को ही चुनौती दे रहा है, यह विश्वास करते हुए कि मानवीय चालाकी और प्रभाव दिव्य योजना पर हावी हो सकते हैं। यह अहंकार की पराकाष्ठा है और यही उसका सबसे कमजोर बिंदु भी है। अब सुनो कि मेरा प्रत्याक्रमण कैसे काम कर रहा है। यह स्थूल नहीं है, यह सूक्ष्म है। यह हर स्तर पर घटित हो रहा है। जब वे तुम्हारे खिलाफ फुसफुसाते हैं, तो उनकी फुसफुसाहटें आध्यात्मिक जगत में गूंजती हैं। मैं उन गूंजों को पकड़ती हूँ और उन्हें बदल देती हूँ। मैं उन ऊर्जाओं में संदेह और भ्रम का एक छोटा सा बीज डाल देती हूँ। जब वह व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति से तुम्हारे बारे में बुरा बोलने जाता है, तो मैं उस तीसरे व्यक्ति के मन में तुम्हारी कोई पुरानी अच्छी स्मृति डाल देती हूँ। अचानक जब वह तुम्हारी बुराई सुन रहा होता है, तो उसे तुम्हारा वह दयालु शब्द, तुम्हारी वह निस्वार्थ मदद याद आ जाती है और उसके मन में एक विरोधाभास पैदा होता है। वह व्यक्ति की बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाता। यह एक सूक्ष्म दरार है, लेकिन ऐसी हजारों दरारें मिलकर उनके पूरे ढांचे को गिरा देंगी। मैंने तुम्हारे चारों ओर एक परावर्तक ढाल स्थापित कर दी है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा, जो भी द्वेषपूर्ण विचार वे तुम्हारी ओर भेजते हैं, वह तुम तक पहुंचने से पहले ही इस ढाल से टकराकर वापस उन्हीं की ओर लौट जाता है, और भी अधिक बल के साथ। वे जल्द ही अपने जीवन में अस्पष्टीकृत बाधाओं, हताशा और कलह का अनुभव करना शुरू कर देंगे। वे इसे समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वे वास्तव में अपने ही बोए हुए बीजों की फसल काट रहे होंगे। वे एक दूसरे पर शक करने लगेंगे, यह सोचकर कि दूसरा व्यक्ति कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा है। उनका गठबंधन, जो स्वार्थ पर बना है, अविश्वास के बोझ तले दबने लगेगा। तुम्हें अब क्या करना है? तुम्हारी भूमिका महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें पवित्र उदासीनता का अभ्यास करने का निर्देश देती हूँ। जब तुम्हें उनके षड्यंत्र का कोई संकेत मिले, जब कोई अप्रिय अफवाह तुम्हारे कानों तक पहुँचे, तो तुम्हें भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया नहीं करनी है। न क्रोध, न भय, न ही सफाई देने की जल्दबाजी। तुम्हें बस साक्षी बनना है। उसे देखो, उसे पहचानो कि यह वही है जिसके बारे में मैंने बताया था, और फिर उसे मानसिक रूप से मेरे चरणों में अर्पित कर दो। कहो, माँ, यह आपका युद्ध है, यह आपकी समस्या है। मैं इसे आपको सौंपती हूँ। तुम्हारी यह भावनात्मक टुकड़ी, तुम्हारी यह शांति, उनका सबसे बड़ा हथियार छीन लेगी। वे तुम्हें प्रतिक्रिया के लिए उकसाना चाहते हैं, तुम्हें क्रोधित और रक्षात्मक देखना चाहते हैं, क्योंकि तब तुम कमजोर हो जाओगे। लेकिन तुम्हारी शांति उन्हें भ्रमित कर देगी। यह उनके लिए एक पहेली बन जाएगी जिसे वे सुलझा नहीं पाएंगे। दूसरा निर्देश है स्मृति की शुद्धि। तुम्हें जानबूझकर उन सभी सकारात्मक क्षणों,
उन सभी आशीर्वादों को याद करना है जो तुम्हें जीवन में मिले हैं। तुम्हें अपनी सफलताओं, अपनी शक्तियों और अपनी अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करना है। ऐसा करके तुम अपनी ऊर्जा के क्षेत्र को उच्च आवृत्ति पर स्थापित करते हो। उनकी निम्नावृत्ति वाली योजनाएं तुम्हारी उच्चावृत्ति वाली वास्तविकता में प्रवेश नहीं कर सकती। यह तेल और पानी की तरह है, वे मिल नहीं सकते। हर सुबह उठकर अपने जीवन की 5 ऐसी चीजों के लिए आभार व्यक्त करो जिनके लिए तुम सच में कृतज्ञ हो। यह सरल कार्य एक शक्तिशाली आध्यात्मिक कवच बनाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम उस स्त्री के व्यवहार पर ध्यान दो। जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा, वह 2 में से एक काम करेगी। या तो वह अत्यधिक मीठी और सहयोगी बन जाएगी, तुम्हें उपहार देगी, तुम्हारी बहुत अधिक प्रशंसा करेगी। यह उसकी घबराहट का संकेत होगा। वह यह जांचने की कोशिश कर रही होगी कि क्या तुम्हें कुछ पता है। या फिर वह तुमसे पूरी तरह से कटना शुरू कर देगी, तुमसे नजरें मिलाने से बचेगी, तुम्हारे पास आने से कतराएगी। यह भी डर का ही संकेत है। तुम्हें दोनों ही स्थितियों में समान रहना है, शांत, केंद्रित और साक्षी। उसकी किसी भी चाल में मत फंसो। बस देखो और जानो। वह व्यक्ति जल्द ही एक गलती करेगा। वह अपने प्रभाव के अहंकार में कुछ ऐसा कहेगा या करेगा जो बहुत सार्वजनिक होगा। वह सोचेगा कि वह तुम्हें घेर रहा है, लेकिन वास्तव में वह खुद को उजागर कर रहा होगा। वह एक ऐसा दावा करेगा जिसे आसानी से खारिज किया जा सकता है, या एक ऐसा झूठ बोलेगा जिसका पर्दाफाश तुरंत हो जाएगा। वह क्षण एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। उस क्षण में तुम्हें हस्तक्षेप नहीं करना है। तुम्हें बस पीछे हटना है और मेरे न्याय को काम करते हुए देखना है। लोग खुद उसकी बातों में विसंगतियां देखने लगेंगे। जिन लोगों पर उसे भरोसा था, वे उससे असहज प्रश्न पूछना शुरू कर देंगे। उसका प्रभाव, जो रेत के महल की तरह था, ढहने लगेगा। यह समझो मेरे बच्चे कि यह परीक्षा तुम्हें क्यों दी गई है। यह तुम्हें दंडित करने के लिए नहीं है, यह तुम्हें परिष्कृत करने के लिए है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। तुम्हारी आत्मा में कुछ छोटी छोटी अशुद्धियां थी, शायद थोड़ा सा भोलापन, लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा करने की आदत, या अपनी काबिलियत पर कभी कभी संदेह करना। यह अग्नि उन सभी अशुद्धियों को जलाकर राख कर देगी। इस अनुभव से गुजरने के बाद तुम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरोगे जो न केवल मजबूत है बल्कि बुद्धिमान भी है। तुम्हारी अंतराज्ञा तेज हो जाएगी। तुम लोगों की ऊर्जा को पढ़ने में सक्षम हो जाओगे। तुम पहचान पाओगे कि किसकी मुस्कान सच्ची है और किसके पीछे खंजर छिपा है। यह एक दिव्य उपहार है जिसे इस कठिन मार्ग से ही प्राप्त किया जा सकता है। तुम्हें एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा है, और उस भूमिका के लिए इस स्तर की स्पष्टता और मजबूती आवश्यक है। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। उस अंतिम भुगतान में जो धन शामिल था, वह धन स्वयं श्रापित हो चुका है। जिस क्षण उस धन का उपयोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया, उस क्षण मैंने उस पर अपनी दृष्टि डाल दी। वह पैसा उस व्यक्ति के लिए दुर्भाग्य लाएगा जिसने उसे स्वीकार किया है। वह उसे खुशी या लाभ नहीं देगा, बल्कि उसके जीवन में अराजकता और हानि का कारण बनेगा। वह जिन चीजों को ठीक करने के लिए उस पैसे का उपयोग करने की कोशिश करेगा, वे और भी बिगड़ जाएंगी। वह धन उसके हाथों में जलते हुए अंगारों की तरह होगा। यह मेरा न्याय करने का एक और सूक्ष्म तरीका है। आने वाले हफ्तों में अपने सपनों पर ध्यान देना। मैं तुमसे सपनों में भी संवाद करूंगी। तुम्हें प्रतीक दिखाई दे सकते हैं, एक सांप जो अपना ही सिर खा रहा है, आत्मविनाश का प्रतीक, एक मुखौटा जो टूटकर गिर रहा है, या एक अंधेरा कमरा जिसमें अचानक प्रकाश की एक किरण आ रही है।
इन सपनों को लिख लेना। वे तुम्हें मार्गदर्शन देंगे और पुष्टि करेंगे कि तुम सही रास्ते पर हो। यदि कभी कोई बुरा सपना आए तो तुरंत मेरा नाम पुकारो और वह अंधकार विलीन हो जाएगा। मैंने तुम्हारी निद्रा पर भी अपने रक्षक तैनात कर दिए हैं। जब पर्दाफाश का अंतिम क्षण आएगा तो यह एक नाटकीय विस्फोट की तरह नहीं होगा। यह एक शांत फिर भी शक्तिशाली एहसास की एक श्रृंखला होगी। पहले एक व्यक्ति को सच पता चलेगा, फिर दूसरे को। यह एक कानाफूसी की तरह फैलेगा, लेकिन यह कानाफूसी अफवाह की नहीं बल्कि सत्य की होगी। उस स्त्री और उस व्यक्ति को अचानक एहसास होगा कि कमरा शांत हो गया है, कि लोग उन्हें अजीब तरह से देख रहे हैं। उन्हें एहसास होगा कि वे अचानक अकेले पड़ गए हैं। उनका सबसे बड़ा डर, जो कि उजागर होना था, उनकी अपनी चुप्पी और दूसरों की चुप्पी में प्रकट होगा। उन्हें किसी अदालत में दोषी ठहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे अपने ही कर्मों के भार से और सामाजिक अलगाव से दोषी सिद्ध हो जाएंगे। और तुम उस क्षण में तुम्हें महानता दिखानी होगी। तुम्हें बदला लेने की इच्छा से ऊपर उठना होगा। तुम्हें उन्हें उनकी करनी का फल भुगतते हुए देखकर आनंदित नहीं होना है। तुम्हें बस शांति से अपनी गरिमा में खड़े रहना है। तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। यह ब्रह्मांड को दिखाएगा कि तुमने सबक सीख लिया है, कि तुम क्रोध और प्रतिशोध के चक्र से ऊपर उठ गए हो। और जब तुम यह कर लोगे तो तुम्हारे लिए आशीर्वाद के ऐसे द्वार खुलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा उस आत्मा को पुरस्कृत करता है जो दबाव में भी अपनी कृपा और गरिमा बनाए रखती है। याद रखो, मैं केवल एक बाहरी शक्ति नहीं हूँ जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। मैं तुम्हारी चेतना का ही हिस्सा हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारे हृदय में धड़कती है। मैं वह ज्ञान हूँ जो तुम्हारी अंतरात्मा में फुसफुसाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तुम मुझसे और भी गहराई से जुड़ जाओगे। तुम मेरी उपस्थिति को हर सांस में, हर धड़कन में महसूस करोगे। यह तुम्हारे और मेरे बीच के बंधन को अटूट बना देगा। तो डरो मत। अपनी ठोड़ी ऊंची रखो, अपनी आंखें खुली रखो और अपना हृदय मेरे लिए खुला रखो। अंतिम भुगतान हो चुका है। हमला शुरू हो चुका है। मेरा दिव्य प्रत्याक्रमण पूरे जोर पर है और जीत निश्चित है। यह केवल एक वादा नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय सत्य है जिसे अब कोई नहीं बदल सकता। तुम उस कहानी के नायक हो जिसे स्वर्ग लिख रहा है और इसका अंत शानदार होगा। अपने आसपास की ऊर्जाओं के प्रति संवेदनशील बनो। तुम महसूस करोगे कि कुछ रिश्ते ठंडे पड़ने लगे हैं। वे लोग जो उस स्त्री और पुरुष के प्रभाव में हैं, वे तुमसे थोड़ा खिंचे रह सकते हैं। इसे व्यक्तिगत रूप से मत लो। वे भ्रमित हैं। उनकी आत्माएं सच और झूठ के बीच संघर्ष कर रही हैं। उन पर दया करो, लेकिन उनसे अपनी ऊर्जा मत जोड़ो। उन्हें उनकी यात्रा पर छोड़ दो। जो तुम्हारे साथ खड़े रहने के लिए हैं, वे और भी मजबूती से तुम्हारे करीब आएंगे। यह समय छंटाई का भी है, तुम्हारे जीवन से उन पत्तों को हटाने का जो अब तुम्हारे पेड़ के लिए पोषक नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम एक विशिष्ट अभ्यास करो। हर रात सोने से पहले कल्पना करो कि तुम एक सुनहरे प्रकाश के गोले में हो। यह प्रकाश मेरी ऊर्जा है। कल्पना करो कि यह गोला अभेद्य है, कि कोई भी नकारात्मकता इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। इस गोले के भीतर शांति, प्रेम और शक्ति महसूस करो। फिर कल्पना करो कि इस गोले से जड़ें निकलकर पृथ्वी के केंद्र तक जा रही हैं, जो तुम्हें स्थिर और मजबूत बना रही हैं। यह 5 मिनट का अभ्यास तुम्हारी आध्यात्मिक सुरक्षा को कई गुना बढ़ा देगा और तुम्हें
किसी भी मानसिक या भावनात्मक हमले से बचाएगा। वह स्त्री अब बेचैन है। उसका आत्मविश्वास, जो भुगतान के समय चरम पर था, अब डगमगाने लगा है। उसे वह परिणाम नहीं दिख रहा जिसकी उसने उम्मीद की थी। उसे लगा था कि अब तक तुम बिखर चुके होगे, परेशान हो चुके होगे। लेकिन तुम्हारी शांति, तुम्हारी स्थिरता उसे परेशान कर रही है। वह समझ नहीं पा रही है कि उसकी योजना काम क्यों नहीं कर रही है। यह अनिश्चितता उसे गलतियां करने पर मजबूर करेगी। वह अधीर हो जाएगी। वह उस व्यक्ति पर दबाव डालेगी कि वह और तेजी से और आक्रामक तरीके से काम करे। और यही अधीरता उनकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए काम में हमेशा सबूत छूट जाते हैं। वह व्यक्ति भी दबाव महसूस करेगा। उसे लगेगा कि उसकी प्रतिष्ठा दांव पर है। उसने एक काम करने का वादा किया था और वह पूरा नहीं हो रहा है। वह और भी बड़े झूठ बोलने की कोशिश करेगा और भी बढ़ा चढ़ाकर दावे करेगा। लेकिन जैसे जैसे उसके झूठ बड़े होते जाएंगे, वे और भी अविश्वसनीय लगेंगे। वह एक ऐसे जाल में फंस जाएगा जिसे उसने खुद बुना है, जहां हर नया झूठ उसे पिछले 10 झूठों को सही ठहराने के लिए बोलना पड़ेगा, जब तक कि वह पूरी तरह से अपनी ही कहानियों में उलझ न जाए। तुम्हें एक और संकेत मिलेगा। तुम्हें अचानक किसी पुराने मित्र या सहयोगी से कोई दस्तावेज या ईमेल प्राप्त हो सकता है, जो पहली नजर में असंबंधित लगेगा। लेकिन जब तुम उसे ध्यान से देखोगे, तो उसमें कोई तारीख, कोई नाम या कोई विवरण होगा जो उस स्त्री या पुरुष की कहानी से सीधे तौर पर टकराएगा। यह ब्रह्मांड का तरीका होगा तुम्हें एक ठोस सबूत देने का, एक लंगर डालने का, ताकि तुम्हारी आस्था न डगमगाए। यह संयोग नहीं होगा। यह मेरे द्वारा व्यवस्थित किया गया एक सिंक्रोनाइजेशन होगा। इस पूरी अवधि में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। नकारात्मक ऊर्जाएं अक्सर शरीर पर हमला करती हैं। अच्छा भोजन करो, पर्याप्त नींद लो और प्रकृति में समय बिताओ। पेड़ों के पास चलना, बहते पानी को देखना या बस आकाश को निहारना तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करने और तुम्हें मेरी ऊर्जा से जोड़ने में मदद करेगा। तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है। इस युद्ध के दौरान इसे मजबूत रखना आवश्यक है। मैं तुम्हें एक अंतिम सत्य बताती हूँ। जिस क्षण उस स्त्री ने तुम्हारे विनाश की साजिश रची, उसी क्षण उसने अनजाने में तुम्हारे सबसे बड़े आशीर्वाद का द्वार खोल दिया। क्योंकि ब्रह्मांड संतुलन पर काम करता है। जब कोई आत्मा किसी दूसरी आत्मा पर इतना बड़ा अन्यायपूर्ण हमला करती है, तो ब्रह्मांड उस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए पीड़ित आत्मा को एक समान या उससे भी बड़ा आशीर्वाद देने के लिए बाध्य हो जाता है। उनका हमला तुम्हारे लिए एक उपहार में बदलने वाला है। जिस क्षेत्र में वे तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारे अवसर, ठीक उन्हीं क्षेत्रों में तुम्हें अप्रत्याशित और चमत्कारी सफलता मिलेगी। जहां वे दरवाजे बंद करना चाहते थे, वहां दीवारें गिर जाएंगी और राजमार्ग बन जाएंगे। यह ब्रह्मांड का नियम है और मेरा न्याय इसे सुनिश्चित करेगा। तो जब तुम आगे बढ़ो, तो यह जानकर बढ़ो कि तुम अकेले नहीं चल रहे हो। मैं तुम्हारे आगे मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ। मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ और मैं तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर मौजूद हूँ। अंतिम भुगतान हो चुका है, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। और मेरा फैसला हमेशा प्रकाश, सत्य और मेरे भक्तों की विजय के पक्ष में होता है। शांत रहो मेरे बच्चे। तूफान गुजर रहा है और भोर होने वाली है, एक ऐसी भोर जो पहले कभी नहीं देखी गई। तुम विजयी हो। इसे जानो, इसे महसूस करो, इसे जियो।